मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति के विषय में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, पिताजी के वन चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और उनसे कहने लगा, बता धन कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी अभी जलती हुई लकड़ी से खबर लूँगा। पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि में कुएं में जा गिरी। इसी समय उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से ना तो सुख था ना दुख था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनकी भोग सामग्री जुटाने की चिंताओं ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। एक दिन उन वेश्याओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा और जहाँ तहाँ से धन चुरा कर घर लौट आया। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर उन वेश्याओं ने विचार किया कि नित्य चोरी करता है, किसी दिन इसे राजा पकड़ लेगा। राजा सारा धन छीन कर इसे प्राण दंड देगा। एक दिन इसे मरना तो है, हम ही धन की रक्षा के लिए क्यों ना इसे मार डालें। ऐसा निश्चय कर उन्होंने धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। जब वह ना मरा तो उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि के लपटों से छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसे उस गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। जब लोगों ने उससे धुंधकारी के बारे में पूछते तो वह कह देते कि हमारे प्रीतम पैसे कमाने के लिए कहीं दूर चले गए हैं। वे वेश्याएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहाँ से चली गईं। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सदा 10 दिशाओं में भटकता रहता। कभी भूख से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता। गोकर्ण जी ने लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना, तब उसे अनाथ समझकर गया में श्राद्ध किया और वे जहाँ जहाँ जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर को आए और रात्रि के समय सो रहे थे। तो तब धुंधकारी को गोकर्ण जी को सोता देख उन्हें अपना भयंकर रूप दिखाया। वह कभी कभी भेड़ा, हाथी, भैंस और इंद्र का रूप धारण कर लेता। अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है और रात्रि के समय में इतने भयानक रूप में क्यों दिख रहा है और तेरी ये दशा कैसी हुई है। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह रोने लगा और उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। उसने संकेत मात्र किया। तब वह गोकर्ण जी से कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारा विधि पूर्वक पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। गोकर्ण जी कहने लगे, यदि सैकड़ों पिंडदान से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है। गोकर्ण जी ने कहा, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए विचार करूँगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। प्रातःकाल लोग उनको आया देखकर उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात भर जो कुछ हुआ उन्हें सुनाया। तब सबने निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे वही करना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति रोक दी और उनकी स्तुति की। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय कर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश गांव अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वहाँ प्रेत भी आ पहुँचा। इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने पर इतने में उसकी दृष्टि वहाँ पर रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह उसके नीचे से छिद्रों में घुसकर वहाँ कथा सुनने के लिए बैठ गया। सायंकाल जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते ही देखते बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करके फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया।
दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर तुलसी की माला से सुशोभित था। उसने तुरंत गोकर्ण जी को प्रणाम किया। भाई, तुमने मुझ पर कृपा करके मुझे प्रेत की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। जिस समय धुंधकारी यह बात कह रहा था, उसी समय भगवान के पार्षद वहाँ पधारे और तब धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। गोकर्ण जी ने कहा, भगवान के पार्षदों, यहाँ अनेकों श्रोतागण, आप उन सब के लिए विमान क्यों नहीं लाए? भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, सप्ताह श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु धुंधकारी जैसा मनन किसी ने नहीं किया है। इस प्रकार प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया है और इसने दृढ़ निश्चय से कथा सुनी है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वह व्यर्थ हो जाता है। कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तभी श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। तब गोकर्ण जी ने श्रावण मास में उसी प्रकार सप्ताहक्रम में कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। जब कथा समाप्ति हुई तब वहाँ भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सभी ओर जय जयकार नमस्कार की ध्वनि होने लगी। उन्होंने क्षण भर में सभी श्रोताओं को विमान पर चढ़ा लिया और गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। सूत जी कहते हैं, नारद जी, यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार श्रवण से मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देती है। इसका नित्य पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।